चारों ओर फैली हरियाली और हरी भरी सब्जियों के खेत। मन को मोहने वाला ये दृश्य है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का। गेहूं और चावल जैसी पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान सब्जियों की खेती कर रहे हैं। पहले धान गेहूं खेती घर वाले करते थे, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो पाती थी। तो हमारे दिमाग में आया कि हम कुछ हटके खेती करेंगे जिसमें हमको रोज प्रॉफिट होती रहे। तो फिर दिमाग में आने के बाद खेती इसकी सब्जी की शुरू किया। इसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छी जो है इनकम बनी है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही है। कुछ साल पहले तक गोमती नदी के किनारे बसे इस गांव के किसान भी दूसरे किसानों की तरह गेहूं और चावल की खेती करते थे, लेकिन महंगाई के दौर में खाद, डीजल और बीजों की आसमान छूती कीमतों की वजह से इन लोगों ने सब्जियों की खेती की ओर रुख किया। आज यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर साग सब्जी की पैदावार कर रहे हैं। सब्जी वाली खेती गेहूं चावल बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। हाँ, तो डीजल और खाद के अनुपात में लागत नहीं निकल रही थी। इससे फिर इसको सब्जी का शुरुआत मैंने सोचा। अच्छा, सब्जी में है जो पर डे इसमें कुछ न कुछ इनकम हो जाती है और गेहूं चावल में 6 महीने के बाद उसमें कुछ प्रॉफिट होती थी, इसलिए सब्जी को इसको विस्तार से शुरू किया। भारी मुनाफा देने वाली सब्जी की खेती किस तरह की जाती है, आइए जानते हैं खुद तेज नारायण पांडे की जुबानी। इसको हम लोग अक्टूबर में शुरू करते हैं। अक्टूबर में इसकी खुदाई, पहले नाली इसको खोदते हैं, उसमें खाद वाद डाल के फिर बीज उसमें बोते हैं और बाद में उसके ऊपर पाला और कोहरा बचाने के लिए किनारे किनारे उसमें शरबत लगाते हैं कि जिससे ओला और पाला ठंडी से बचाया जा सके पौधे को। बाद में फिर उसके बाद जो थोड़ा पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर उसके बगल में हम लोग उसको वाटर लेवल तक गुड़ाई करते हैं खाद पाद डाल करके, जिससे हमको उसमें भी बाद में हमको सींचना नहीं पड़ता है और हमारी जड़ जो है वो वाटर लेवल से पानी लेती रहती है। तो अच्छा, इसमें हमको फल भी ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि उसकी गहरान गुड़ाई की ज़्यादा होती है और जड़ नीचे तक जाती है और पानी लेती रहती है नीचे से वाटर लेवल से, इसलिए फसल जो है हरी भरी रहती है। अच्छी खेती के लिए किसान उच्च कोटि के हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करते हैं। इन बीजों के इस्तेमाल से कम लागत में ज्यादा पैदावार होती है। बीज तो हम लोग वही उसमें का बोते हैं हाइब्रिड का ज़्यादा, क्योंकि उसमें पैदावार जो है हम लोगों को बहुत अच्छी मिल जाती है और देसी में तो लागत भी नहीं आ पाती है कि देसी बोने में लागत भी नहीं है और मार्केट में उसका कोई प्राइस भी नहीं मिलता है। इसलिए हाइब्रिड का हम लोग ज़्यादातर बीज और अच्छी किस्म के अच्छे से अच्छे बीज खेती में डालते हैं। ये बीज हमको 24,000 रुपये किलो का मिला था और हम लोग बीज जो है फरीदपुर बरेली जिला से वहाँ से ले आते हैं। सब्जी की खेती करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिस खेत में सब्जियां उगाई जा रही हों उसमें दोमट मिट्टी होनी चाहिए। सब्जी की खेती में पानी की बहुत खपत होती है, इसलिए खेत में पानी की सुचारू व्यवस्था हो ताकि सब्जियां हरी भरी और ताज़ी बनी रहें। इस खेती की सबसे खास बात ये है कि जितना अधिक तापमान होगा उतनी ही अधिक पैदावार होगी। इस तरह देश के गर्म इलाकों में भी आसानी के साथ सब्जी की खेती की जा सकती है। इस खेती के लिए लगभग इसकी वाटर लेवल की ज़मीन, जैसे इसका वाटर लेवल नज़दीक होना चाहिए और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। दोमट मिट्टी में जड़ जो है नीचे तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है और अपने वाटर लेवल से पानी लिया करती है। जैसे तापमान टेम्परेचर बढ़ता उसी हिसाब से फिर इसका और पैदावार बढ़ती है। 36 सेंटीग्रेड तापमान पर ये काफ़ी पैदावार देती है और न्यूनतम तापमान पे इसकी पैदावार कम रहती है। कड़ी मेहनत से तैयार की गई इन सब्जियों को बेचने के लिए किसान इन्हें आसपास के बाजारों में ले जाते हैं, जहां इनको अपनी मेहनत का वाजिब दाम मिल जाता है। मार्केट में इसकी बहुत खूबसूरती रहती है और ले जाने लाने में यातायात में इसमें काफ़ी सुविधा मिलती है। ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। इसको 8 दिन तक अगर स्टोर किया जाए साधारण जगह पे तो भी ये सुरक्षित वैसे ही का वैसे ही बना रहता है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। साग सब्जी की खेती से जिले के सैकड़ों बेरोजगारों को किसी न किसी रूप में रोजगार मिला हुआ है। मजदूर का काम 10-15 लेबर का अक्टूबर से लेकर के मई जून तक लेबर का काम रहता है। इससे काफ़ी लोगों का रोजगार भी बना है। साग सब्जी की खेती ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है।
सुल्तानपुर के किसानों ने बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती करके न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी है, बल्कि देश के बाकी किसानों के लिए जीने की नई राह भी दिखाई है।